समाज के सच्चे सपूत पूर्वजों का ध्यान रखते हैं। हम लोग बिना धार के कोई काम नहीं करते। हमने धार डाली, टंटा मामा को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। थोड़ी देर सब शांति से सुनना। हमारे बीच में भंवर दादा बैठे हैं और भी कई वक्ता आए हैं। तो मैंने एक मन्नत ली यहाँ पे आज, और मन्नत मेरे लिए नहीं, आप सब लोगों को भी ये कहना चाहूंगा, मन्नत खुद के लिए नहीं लेना आपको। ये मन्नत आपके भविष्य से जुड़ी है और आपको ये संकल्प, ये मन्नत लेकर जाना है और कहना है टंटा मामा को, टंटा भील को यहाँ से उनकी मजार पे माथा टेक के कि उस सरकार को सदबुद्धि दे जो इतने टाइम से आपके बैकलॉग पद रोक के बैठे हुए, उस सरकार को सदबुद्धि दे जो इतने दिनों से आपको प्रमोशन नहीं दे रही, उस सरकार को सदबुद्धि दे जो लाखों बेरोजगारों को घर से बाहर मजदूरी करने पे मजबूर कर रही है। कोरोना काल निकल गया दोस्तों, हमारे 30 करोड़ आदिवासी बच्चे पढ़ने से वंचित हो गए। आज उनके पास लैपटॉप नहीं है, उनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, उनका भविष्य अंधकार में है। वो गुजरात में जाके मजदूरी कर रहे हैं और भेड़ बकरियों की तरह उनको लाद कर इसे कार्यक्रम में लाया जा रहा है। क्या हो रहा है हमारे देश में? हम आते हैं मंच पे, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जमीन पर कोई नहीं देखता है। आज राजस्थान का एक विधायक हमारे बीच में, मध्य प्रदेश के 47 किधर गए? कोई सवाल करेगा क्या? अरे उनको जमीन खा गई क्या? आसमान निकल गया? कहाँ गए वो 47 गद्दार? और हम ही लोगों ने बनाया उनको। नकली मामा के बूस में कार्यक्रम में जा रहे हैं, नए नए कपड़े पहन रहे हैं, बनावटी फैशन कर रहे हैं। अरे यार तुम्हारा तो नाच गाना भी बिल्कुल वो ऐसा दिखता है यार, बहुत ही हंसी है। मतलब इतना मजाकिया डांस करते हो तुम। आदिवासी बनना मामूली बात नहीं है। आज तो मैं भी साबित नहीं कर सकता कि नीतीश अलावा भी आदिवासी पक्का है, क्योंकि उसके लिए हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा, हमारी पूजा पद्धति, विधि विधान, सारी चीजें आना चाहिए जो हमारे पास नहीं है। हम वो सारी चीजें भूलते जा रहे हैं। हम लोग गांव छोड़ के शहर में बस गए, हम गांव छोड़कर शहर की परंपरा को निभा रहे हैं। हमारे लोग कई उपास करते हैं, सोमवार को कहीं का जाते हैं, रविवार को कहीं किधर जाते हैं, मंगलवार को कहीं कौन सा उपास कर रहे हैं, फलाना ढीमका पागल हो रहे हैं। लेकिन समाज का उद्धार नहीं हो रहा है, उल्टा समाज का डिमोशन हो रहा है। ये बेरोजगार युवा साथी दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं। ये सब इंदौर के ही नहीं है, आसपास के कई जिलों से आए हुए, राजस्थान से 10-15 गाड़ियां भर के आए हैं। ये समाज का खून है, समाज का भिन्न अंग है जो समाज को पुकारता है और बिना किसी इनविटेशन के, बस एक मैसेज से, एक वीडियो से तोड़ के चला आता है। और ये डीएनए साधारण डीएनए, ये ऐसा डीएनए सिर्फ टंटा भील का, बिरसा मुंडा का, राणा पुंजा भील का ही हो सकता है जो आप हम सबके अंदर है। नहीं तो वो नकली डीएनए वालों का तो दादा ने बोल दिया जल्दी टेस्ट करवाएंगे। तो उसके लिए डॉक्टर साहब बैठे, डॉक्टर आनंद राय साहब, वो जाने उनके पास हम ठेकेदार दे देंगे। लेकिन समाज के नाम पर जो भी गद्दारी करता है उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। अभी रोज साहब आए थे, विधायक साहब, बहुत बड़ी बात कह के चले गए। भारत देश का एकमात्र ऐसा जिला जहां पर 2 राष्ट्रीय दल एक हो गए। किसको हराने के लिए रे भाई? आदिवासियों को हराने के लिए। तो अब आदिवासी एक हो रहा है। भील अलग, भिलाला अलग, पटला अलग, बारेला अलग, ये छोटी छोटी दुकानें बंद कर दो। आपको एक बस में जाना है, एक ट्रेन में जाना है। इस पाताल पानी से संकल्प लेके जाओ, यहाँ से टंटा मामा को सैल्यूट करने वाली ट्रेन में बैठ के जाओ, और एक ही सवारी, एक ही रूप में, एक ही आवाज में, एक ही नारा होना चाहिए, और वो है सामाजिक सोच का, सामाजिक विचारधारा का। और सामाजिक विचारधारा के रास्ते ही सामाजिक विजन चलता है दोस्तों। नहीं तो आपको नोचने के लिए कैसे कैसे लोग हैं, हमने नेमावर में देख लिया, मानपुर में देख लिया है। और जिस धरती पे ये आंदोलन हो रहा है, ये वैचारिक सभा ही नहीं है, ये आंदोलन का आगाज है। आज जब इंदौर से निकले थे ऐसा लग रहा था कि 50-100 गाड़ियां होंगी, लेकिन जैसे जैसे वहां से निकले काफिला बढ़ता गया। और इंदौर की इस धरती पर, इंदौर में जो महानगर है, इसको आज पूरा देश देख रहा है। और उस महानगर में ये पीली क्रांति, युवा जो सुबह से भूखे प्यासे, किसी ने 50 रुपए इधर से निकाले, किसी ने 5 रुपए इधर से निकाले, ऐसे करके तेल डलवा के वहां से 25 किलोमीटर का सफर करके यहाँ तक एक विशाल वाहन रैली के माध्यम से आए हैं। उन सबके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाओ, क्योंकि ये सब पहाड़े के लोग नहीं है। इन लोगों को विदेशी फंडिंग नहीं आती है। विदेशी फंडिंग उनके लिए आती है भैया जो बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं और अपने आप को मामा से बड़ा समझने लगते हैं। वो खुद क्या करते हैं,
खुद का पोस्टर बड़ा सा लगा लेते हैं और हमारे टंट्या भील और बिरसा मुंडा का थोड़ा छोटा लगा लेते हैं और फिर क्या बोलते हैं, ये देखो इनसे भी बड़े लोग हैं। अबे तुम्हारा टेस्ट कर रहा हूं फिर से, डॉक्टर साहब बैठे हो हमारे पास। तो ये चीजें नहीं चलेगी। समाज का युवा जाग चुका है, समाज का अधिकारी कर्मचारी भी अब इस्तीफे लेके घूमने लग गया है और जनप्रतिनिधि जो नहीं आए हमारे सभा में, लात मार के निकालना चालू कर दो। जिस दिन ये काम कर दोगे उस दिन तुम्हारा समाज एक हो जाएगा। और जिस समाज का सामाजिकरण नहीं हो सकता, जिस समाज का एकीकरण नहीं हो सकता, उस समाज का कभी भी राजकरण नहीं हो सकता। इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों। इसलिए हमको यदि राजकरण स्थापित करना है, हमारे जो पूर्वज थे, अभी दादा बोल के गए हैं, यहाँ भीलों का राष्ट्र, ये भारत देश भीलों की नगरी है। सब लोग बाहर से आए, सबको हमने छोटी छोटी जमीनें दी। भाई तू थोड़ी खेती कर ले, तू थोड़ा मकान बना लेना, तू थोड़ी सी खेती करके ना अपना रोजी रोटी चला लेना, चल इधर कोने पे दुकान डाल ले। ऐसे करके हमने इनको जमीनें दी। लेकिन इन्होंने क्या किया, हमारे पीठ के पीछे खंजर घोपा, हमारे पूर्वजों के साथ में धोखा किया, अन्याय किया, उनको शोषण किया, उनके साथ में युद्ध किया और उनको घरों से बाहर निकालने का काम किया उन लोगों ने। ऐसे गद्दारों को हमको छोड़ना चाहिए क्या? नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम लोग अभी कोई मांग नहीं कर रहे ज्यादा, हम तो बस 5वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं। संविधान में जो संवैधानिक प्रावधान है उनको ही मांगने की बात कर रहे हैं और संविधान में आदिवासी शब्द को जोड़ने की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि आदिवासी शब्द अपने आप में इस देश का मालिक है। जिस समय आप आदिवासी शब्द बोलते हो, खुद को आदिवासी बोलते हो, उस समय आप इस धरती के मालिक बन जाते हो। और वो जहां मैं बैठा था वहां पे एक पत्थर है चमकीला, ऐसे बहुत सारे पत्थर होंगे जिसको बाजार के लोग बढ़िया सजा के रखते हैं। 500, 1000, 10,000, 50,000 लगाते हैं उसके लिए। टी टेबल पे सजा के रखते हैं, कोई फ्रेमिंग करके रखता है, कोई ग्लास में रखता है। और ऐसे कहीं मैग्नीज वाले अमूल्य खनिज पत्थरों पे आप लोग बैठे हो, तो मालिक कौन है? तो बोलने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको सामाजिक मिशन को मजबूत करना पड़ेगा। जो भी बन सके अपने स्तर पर करो, 1-1, 2-2 रुपए जेब से निकालो, समाज के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए केडर का काम करो, केडर स्थापित करो, लोगों को जोड़ो, छोटी छोटी चीजों में लड़ना झगड़ना बंद करो, झगड़े झाटी से दूर रहो। दूसरों की लाइन मत देखो कि वो HYJS वाला, हिंदू वाला, मुस्लिम वाला कितना लंबा चलेगा, हम तो छोटे हो गए। ऐसा नहीं है, वो कितना भी लंबा जाए जाने तो हमको उसकी लाइन से मतलब नहीं है। आप अपनी लाइन पे ध्यान दो, आपको अनुशासन में रह के, आपको सामाजिक सोच में लेके, आपको सामाजिक सोच के साथ, सामाजिक विचारधारा के साथ समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपनी लाइन लंबी करनी है। दूसरों की लाइन को खींचना बंद कर दो। जिस दिन आप अपनी लाइन पर ध्यान दोगे, अनुशासन के साथ आगे बढ़ोगे, उस दिन आपका समाज एक हो जाएगा। भील भिलाला पटल्या बारेला एक हो जाएगा। जाति धर्म के नाम पर आदिवासी समाज लड़ना बटना झगड़ना बंद कर देगा और पार्टियों की गुलामी बंद कर देगा। और जिस दिन पार्टियों की गुलामी बंद हो जाएगी, उस दिन आदिवासी समाज फिर से अपना राज्य स्थापित करेगा। जिस तरह से राजस्थान में 2 विधायक बने हैं, मध्य प्रदेश में यदि मैं उस समय बन जाता उपचुनाव में, तो मैं कसम से कह रहा हूं 2023 में हम 50 विधायक बना देते। लेकिन सरकार, आपको कहने की जरूरत नहीं है, सब कुछ उनके हाथ में। सीट भी उनका, पद भी उनका होता है। पहले सस्पेंड भी करते हैं, इस्तीफा दे तो डर भी जाते हैं। तो इसलिए क्या है, अभी इस्तीफा ही लेके घूम रहे हम। आप सभी इस चीज को संकल्प ले ले, तैयारी कर ले कि समाज को एक करने के लिए मजबूती के साथ में जाति धर्म संगठन में ना बटे, समाज को एकजुटता के साथ आगे बढ़ाते रहे। जाते जाते अंतिम एक लाइन में आपको बोलना चाहूंगा, मुर्गा सबने देखा है, अभी शाम को हम यहाँ काटने वाले हैं। टंट्या मामा को चढ़ता है, बता दो मैं, धार तो डाल के आए, भी मुर्गा भी कटेगा। और जिस दिन भील प्रदेश बना उस दिन बकरा भी कटेगा, ये आपको मैं बता के जा रहा हूँ। सबको प्रसाद मिलेगी यहाँ से। तो जो मुर्गा रहता है वो सुबह 5 बजे क्या करता है, 4-5 बजे कुकड़ू को कह देगी नहीं, अपना डाला सब जाग जाए। हाँ, कुकड़ू वास्ते जाणु पड़ से पानी देने जाणु पड़े कि कहीं को दूसरों काम करे, सब करना पड़े। तो जब मुर्गा भाग देता है तो पूरे गांव वाले भी जग जाते हैं, फलिए वाले जग जाते हैं, घर वाले जग जाते हैं, अपने काम पे लग जाते हैं। इसका मतलब मुर्गा क्या काम कर रहा है, जगाने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? तो बलि किसकी सबसे ज्यादा दी जाती है? विश्व में सबसे ज्यादा बलि भी उसी मुर्गे की दी जाती है। तो आपको बलिदान देने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, नहीं तो ये टंट्या भील को, खाजा नायक बिरसा मुंडा को आज हम याद नहीं करते। यदि वो भी बलिदान से डर जाते, वो भी पीछे हट जाते, तो बलिदान देने के लिए तैयार रहो। आपको जो भी देना पड़े अपने समाज के लिए समर्पित करने के लिए तैयार रहो, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। जोहार, जिंदाबाद।